वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश की पोएम जिसका नाम क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो भैया बहुत डिटेल में आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ आज मैं। और इसको वीडियो को देखने के बाद ना समरी पोएम की और पूरे पोएम में क्या हो रहा है ना बिल्कुल यहाँ माइंड में फिट हो जाएगा। फिर जब क्लास में डिस्कशन हो रहा होगा ना इस पोएम पे और मैम ने पूछेंगे जब कौन समझाने वाला है तो तुम समझाओगे और सारी क्लास देखेगी भैया इसे कितने अच्छे से ये पोएम आती है। ठीक है, तो शुरू करें इस पोएम का डिटेल एक्सप्लेनेशन। एंड सबसे आप कह सकते हो बहुत अच्छे समझ में आ जाने वाली आज आपको ये पोएम और कभी भी नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको पता है हमेशा मैं आपको क्या कहती हूँ, पहले मुझे जो ऑथर है पोएट है उनका नाम बताओ कमेंट सेक्शन में, पोएटेस का। तो इस वाली पोएम के पोएट कौन है नाम बताओ कमेंट सेक्शन में। तो मैं 1 मिनट वेट करती हूँ, तुम बताओ। आई होप तुमने सही आंसर कर दिया होगा, तुम्हारी टाइपिंग बहुत फास्ट है। तो भाई नाम क्या है पोएम के पोएट का? नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और ये एक अमेरिकन पोएट है। और ये कैसी पोएम्स लिखते हैं? यूजुअली इन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स ऐसी भी लिखी हैं जो हमारी ऑर्डिनरी लाइफ होती है ना उससे रिलेटेड, हमारी लाइफ में जो कुछ छोटे मोटे इवेंट्स होते रहते हैं उससे रिलेटेड। वैसे ही कुछ ये पोएम है जिसका नाम क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। तो पहले पोएम को शुरू करने से पहले पोएम के टाइटल को समझते हैं। भाई डस्ट ऑफ स्नो, स्नो तो सुनिए बर्फ, डस्ट ऑफ स्नो क्या हुई? तो देखो यहाँ इसमें डस्ट ऑफ स्नो से मतलब क्या है, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स ऑफ जो स्नो होते हैं ना उसको बोला गया। जैसे बहुत ही पतली सी स्नो ना, बहुत ज़्यादा फाइन सी, जैसे आपको होगी बहुत हल्की सी स्नो जो होगी ना उसको। डस्ट देखिए, धूल तुमने कैसी होती है, जैसे हम टच करते हैं हमारी फिंगर पे आ जाती है डस्ट। ठीक है, धूल देखिए बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। तो वैसे ही इस पोएम का नाम क्या है, डस्ट ऑफ स्नो है, या माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ स्नो की बात होने वाली है। कहाँ पे होने वाली है तो अब बताती हूँ। तो देखो इस पोएम में क्या होता है, जो हमारे पोएट है, ठीक है, अभी मैं आपको लाइन बाय लाइन रीड करके बाद में बताऊंगी, पहले हिंदी में बता देती हूँ। ठीक है, अब हमारे पोएट जो है इस पोएम में क्या होता है, चल के जा रहे होते हैं और क्या होता है, एक पेड़ के नीचे से निकल के जाते हैं जिस पेड़ का नाम क्या है, हेमलॉक ट्री। यहाँ देखो इसकी ये फोटो है हेमलॉक ट्री। ये ना एक पॉइजनस ट्री होता है, इस पर फूल लगे होते हैं और ये पॉइजनस ट्री होता है। ठीक है, और इस पॉइजनस ट्री हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा बैठा होता है और पेड़ पे बर्फ भी गिरी होती है। तो पोएट नीचे से निकल के जा, तुम भी अपनी लाइफ में कभी कभी सड़क पे से पेड़ के नीचे से निकल के जाते हो कि शायद उस पे ऊपर कौवा भी बैठा हो, चिड़िया भी बैठी हो। बट अभी जब हमारे पोएट निकल के गए हैं तो हेमलॉक ट्री है और हेमलॉक ट्री के ऊपर यहाँ पे आप समझ लो ये बैठा है काला कौवा। ठीक है, तो मेरी ड्राइंग पे मत हंसना, ये हमारा कौवा बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पेड़ के पत्तों पे बर्फ़ भी है। ठीक है, और पेड़ के ऊपर कौवा बैठा है, नीचे से निकल के जा रहे हैं हमारे पोएट। अब क्या होता है जब ऐसे पोएट निकल के जा रहे होते हैं तो ये कौवा अपने ऊपर कुछ मूवमेंट करता है, कौवा हिलता है। ठीक है, या उड़ जाता है, जो भी होता है। तो क्या होता है उस चीज़ से, इस पेड़ के पत्तों पे से जो थोड़ी सी बर्फ़ होती है ना, जैसे मैंने क्या कहा, पार्टिकल्स ऑफ बर्फ़, बहुत पतली पतली सी थोड़ी सी बर्फ़ ना हमारे पोएट के यहाँ कंधे पे आगे गिर जाती है। और जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो, इसलिए पोएट ने उसको क्या बोला, डस्ट ऑफ स्नो। अभी लाइन्स पढ़ाऊंगी ना सब समझ में आ जाएगा। तो वो हल्की सी बर्फ़ आके कौवे के उड़ने की वजह से उस पॉइजनस ट्री, ये जो हेमलॉक ट्री है जिसको पॉइजनस ट्री बोला जाता है, हमारे पोएट के कंधे पे आके गिरती है। और जैसे ही वो कंधे पे आके उनकी बर्फ़ गिरती है ना गाइस, उनका मूड काफ़ी फ्रेश हो जाता है। और पता है तुम्हें, थोड़ी देर पहले पोएट का मूड काफ़ी अच्छा नहीं था। ठीक है, अभी आगे पोएम में पता चलेगा हमें। पोएट जब हुए रास्ते पे चल के आ रहे थे ना, मूड अच्छा नहीं था उनका, दिन खराब हो गया था उनका। क्यों हुआ था ये हमें नहीं पता है, उनका दिन अच्छा नहीं चल रहा था। बट जैसे ही वो उस पेड़ के नीचे से निकल के जाते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर से ऐसे बर्फ़ उनके ऊपर गिरती है, तो वो बर्फ़ गिरती है, उनका मूड अच्छा हो जाता है, काफ़ी फ्रेश हो जाता है और उन्हें ऐसा लगता है अरे मेरा दिन बर्बाद नहीं हुआ, मैं खुश रहता हूँ। तो काफ़ी मीनिंग है इस पोएम के। ये पोएम हमें ये काफ़ी सारी सीख देती है। क्या आपने सोसाइटी में सुनी होंगी ऐसी बातें, जैसे कौवे को ना, क्रो को और ये हेमलॉक ट्री को नेगेटिव सिंबल्स की तरह माना जाता है। जैसे कि हेमलॉक ट्री ना एक पॉइजनस ट्री होता है तो इसे सही नहीं माना जाता है। वहीं कौवे को लेकर भी, क्रो को लेकर भी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में ना नेगेटिव असम्पशंस है, क्या कि ये सॉरोफुल होते हैं और ये बैड ओमन होते हैं। बट पोएट ने इस पोएम के थ्रू हमें मैसेज दिया है कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी होती है। हमारे देखने के नज़रिए के ऊपर बात है, चाहे वो कोई ट्री हो, चाहे वो कोई पेड़ हो, नेचर की हर चीज़ ब्यूटीफुल होती है। हमें जो है हमारे परसेप्शन पर डिपेंड करता है क्या पॉजिटिव है, समझ गए। और एक और चीज़ कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमारी लाइफ में जो होती है ना हमें खुशियाँ दे सकती है। जैसे क्या कि पोएट का दिन तो ख़राब था बट जैसे वो बर्फ़ गिरती है उनका मूड फ्रेश हो जाता है। तो छोटी से छोटी चीज़ भी हमारी लाइफ में हमें खुशी दे सकती है, हमारा मूड अच्छा कर सकती है। नेगेटिव चीज़ें जो हैं हमारे परसेप्शन पे डिपेंड करती है। जैसे कौवे को काफ़ी लोग नेगेटिव मानते हैं काफ़ी सोसाइटीज़ में। हेमलॉक ट्री, पॉइजनस ट्री को भी अच्छा नहीं माना जाता है, बट पोएट के लिए तो वो अच्छे साबित हुए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें समझ में आता है कि जो नेचर है ना, नेचर में होती है हीलिंग पावर। जैसे कि हमारे को जैसे कभी हमारा मूड ख़राब हो, बारिश होती है तो कई बार हमें अच्छा लगता है, अच्छी हवा चल रही हो तो वी फील हैप्पी ना। तो वैसे ही पोएट के जब कंधे पर बर्फ़ गिरती है तो ही फेल्ट वेरी हैप्पी। तो अभी पोएम तुम्हें पूरी समझ में आ गई है ना। अब देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। अब तो तुम्हें पूरी पोएम पता है, तुम ही पढ़ा दो मेरे को। ठीक है, चलो स्टार्ट करें पोएम को। डन। द वे अ क्रो
shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो the way a crow, shook मतलब क्या, वो गिरने को बोला गया shook, ठीक है। तो way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। dust of snow तो समझ गए ना, बहुत फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी कि जैसे धूल जितने बहुत हल्की हल्की सी स्नो गिरी थी, ठीक है। हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हार्ट को दिया अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। यानी कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि जैसे मैंने आपको कहा कि उनका मूड अच्छा हो गया उसके बाद, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और मेरे उस दिन को बचा लिया जो रूड यानी कि जो खराब हो गया था अकॉर्डिंग टू मी। तो गाइज यहीं पे ये पोएम का छोटा सा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट, यही तो है बस पोएम। क्या है कि जिस तरीके से उस कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराई ना, उसने क्या करा, मेरा जो बेकार मूड था ना वो बिल्कुल सही हो गया। तो दोबारा पढ़ते एक बारी, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से कौवे ने क्या गिराई, बर्फ गिराई। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब मुझे कैसे पता था पोएट का मूड खराब था? अरे मैंने पहले पोएम पढ़ रखी थी ना, इसलिए मुझे पता था, क्योंकि पोएट ने एंड लाइन्स में बताया हमारे को, स्टार्टिंग में नहीं, पोएट ने तो एंड की लाइन्स में बताया क्या, कि मेरा दिन खराब था, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। रूड मतलब क्या होता है, ये देखो आप, हेल्ड इन रिग्रेट, रिग्रेट में जैसे कई बार ऐसा दिन खराब चल रहा था ना, परेशान होकर सोच रहे थे, ऐसे ही जा रहे थे हमारे पोएट भी, रूड था उनका डे, तो उन्होंने एंड में बताया था, मैंने पहले से पढ़ रखा था तो मुझे पता था। तो बट वो जो कौवा था और वो बर्फ़ गिरने पे हेमलॉक ट्री से, उनका वो डे जो है अच्छा हो जाता है, स्टेट ऑफ माइंड उनका अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो दोबारा एक बार पढ़ लो आप अच्छे से, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी अ डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो आई होप आपको पोएम पूरी समझ में आ गई होगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने ये पोएम लिखी है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग अगर इस पोएम की हम देखें तो है, डस्ट ऑफ स्नो मतलब पार्टिकल्स ऑफ स्नो, मतलब मूड मतलब होता है अ स्टेट ऑफ माइंड हमारा, एंड हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, उस पर ना स्मॉल वाइट फ्लावर्स होते हैं, और रूड मतलब हेल्ड इन रिग्रेट, ठीक है। तो अब गाइस इस पोम के ना मैसेज पढ़ते हैं हम। तो ये देखो, यहाँ मैंने एक पिक्चर भी देखी थी, मुझे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऐसे पोएट हमारे निकले होंगे पेड़ के नीचे से, और ये बर्फ़ जो है हेमलॉक ट्री पे कौवे के हिलने से या उड़ने से जो है हमारे पोएट पे गिर गई, ठीक है। अब पोएट पे जैसी बर्फ़ गिरी तो उनका मूड अच्छा हो रहा था। तो इसकी काफ़ी सारी जो है गाइस देखो इंटरप्रिटेशंस है। सबसे पहले पोएट ने कहा कि काफ़ी स्मॉल एक्ट्स जो है ना हमारी लाइफ में, वो हमें मोटिवेट कर सकते हैं, हमें रीजनरेट कर सकते हैं, हमें खुशी दे सकते हैं। जैसे हम सैड होते हैं और हमारे किसी जैसे घर पे कुछ अच्छा, कोई टेस्टी सा बन जाए और तुम सैड हो ऑलरेडी, तो तुम खुश होते हैं, अरे यार बढ़िया खाना खाएंगे, छोड़ो टेंशन। या फिर अगर तुम थोड़े से सैड हो, तुम्हारा कोई काफ़ी अच्छा फ्रेंड तुम्हें मैसेज कर दे या कुछ अच्छा सा होता है तो तुम खुश हो जाते हो ना, और उससे भी कुछ भी नॉर्मल सी चीज़ ना आपको खुशी दे सकती है। तो इसलिए पोएट ने क्या कहा कि जो स्मॉल थिंग्स भी है ना हमारी लाइफ में हैप्पीनेस ला सकती है। जैसे क्या यार, बर्फ़ ही तो गिरी थी, ऐसा क्या हुआ था, नहीं, तो वो स्मॉल थिंग से भी उनके जो है लाइफ में उनको काफ़ी अच्छा फील हुआ। प्लस हमें क्या समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हेमलॉक ट्री ना पॉइजनस प्लांट होता है, उस पर छोटे छोटे वाइट फूल होते हैं और इसको पॉइजनस बोला जाता है, ठीक है। और ये जो कौवा होता है उसके लिए भी मैंने आपको बताया, काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में कौवे को भी ना नेगेटिव माना जाता है। ये सिम्बल्स है किसके, सैडनेस के, ग्लूम के और मिसफॉर्चून के। याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्या सिग्निफाई करते हैं हेमलॉक ट्री और क्रो। तो ये सैडनेस यानी कि दुख, ग्लूम भी दुख ही मान लो, मिसफॉर्चून मतलब जैसे कुछ गलत हो जाए, ऐसा कुछ सिग्निफाई करते हैं। बट क्या पोएट के साथ ऐसा कुछ है? नहीं भैया, उनका तो दिन सही हो गया उसके नीचे से गुजर के जाने पे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर परसेप्शन कि हम कैसा फील कर रहे हैं, हमारे नज़र पे डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ को पॉजिटिव ले रहे हैं या नेगेटिव ले रहे हैं। इवन नेगेटिव चीज़ भी जो है वो भी हमें पॉजिटिविटी दे सकती है, ठीक है। तो ये उन्होंने समझाया कि ये तो सब हमारे परसेप्शन होते हैं, कि जैसे कि क्रो जो है जिसको बोला जाता है बैड ओमन है, हेमलॉक ट्री जैसे बोला जाता है पॉजिटिव नहीं है, बिल्कुल भी नेगेटिव है, पॉइजनस है, वो हमारे पोएट को पॉजिटिव वाइब्स दे देते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा नेचर होता है ना, उसमें होती है हीलिंग पावर। कि जो वो डिप्रेस स्टेट थी हमारे पोएट की, उन्हें लग रहा था अरे दिन बेकार चला गया, वो दिन अच्छा कर देता है कौन, उनका वो नेचर। नेचर ही तो है, पेड़ क्या है, नेचर, बर्ड ट्री क्या है, ये सब नेचर ही तो है। और बर्फ़ क्या थी, नेचर से ही तो मिली है। तो नेचर में भी कहीं ना कहीं ताकत होती है हमारे मूड को रिफ़्रेश करने की। तो विद दिस ये पोएम पूरी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये कुछ लाइंस की पोएम जो है काफ़ी अच्छा मीनिंग भी हमें हमारी लाइफ के लिए समझाती है। तो विद दिस लेट्स एंड दिस पोएम। आई होप आप लोगों को अच्छे से पोएम समझ में आ गई होगी। अभी अगर आपको इस पोएम की समरी चेक करनी है, पोएटिक डिवाइसेस चेक करने हैं और क्वेश्चन आंसर चेक करने हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है मेरी इंस्टाग्राम ID का, वहाँ पे सभी नोट्स भी अपलोड करती हूँ मैं। एंड पोएटिक डिवाइसेस की गाइस एक सेपरेट वीडियो बनेगी जहाँ पे मैं आपको पोएटिक डिवाइसेस भी बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ।
तो वो भी आप पढ़ देख सकते हैं जब आपको देखनी हो। आपको क्लास 10 इंग्लिश की प्लेलिस्ट में सभी की सभी जो है वीडियोस मिल जाएंगी, इस चैप्टर की भी, बाकी चैप्टर्स की भी, इस पोएम की भी, बाकी पोएम्स की भी। SST भी है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।